करनाल में मौसम के बदलते मिजाज और गिरते तापमान ने किसानों के चेहरे पर चमक ला दी है। कृषि विभाग के उप निदेशक वजीर सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में बताया, मौजूदा ठंड और कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे फसल का फुटाव बेहतर होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। हालांकि बारिश न होने के कारण उन्होंने किसानों को सिंचाई का खास तौर पर ध्यान रखने की सलाह भी दी है। तो वहीं विभाग ने किसानों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य कर दी है। जिले के 1 लाख किसानों में से 40,000 की आईडी तैयार हो चुकी है। अब सरकारी योजनाओं और सम्मान निधि का लाभ केवल आईडी धारकों को ही मिलेगा। मौसम की परिस्थितियां पल पल बदल रही हैं और जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट आई है, तो एक क्षेत्र कृषि क्षेत्र भी है जहां इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ कृषि विभाग के उपनिदेशक हैं वजीर जी, उनसे बात कर लेते हैं। वजीर जी, अपने करनाल जिले में क्या कुछ स्थिति है गेहूं की पैदावार की, सरसों की पैदावार की, और जिस तरह की मौसम की परिस्थितियां बनी हैं उनका क्या कुछ असर देखते हैं? अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो 7-8 डिग्री के आसपास रह जाता है और दिन में 12-13 डिग्री के आसपास रह जाता है। तो ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि गेहूं की फसल में जितना पाला पड़ेगा, जितना धुंध पड़ेगी, उतना ही फायदा होता है। हाँ, इससे कुछ फसलों में नुकसान भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है तो उससे सब्जियां की फसल में नुकसान हो सकता है, सरसों की फसल में नुकसान हो सकता है। तो अभी तक का मौसम जो है फसलों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। एक और था कि नवंबर दिसंबर महीने में कुछ हल्की फुल्की बरसात देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ये नाराजगी रही है मौसम की, बरसात नहीं हुई है। प्रदूषण का स्तर भी अभी लगातार जो है बढ़ा हुआ है। क्या इसका कुछ असर रहेगा फसल पर? देखो, बारिश तो बहुत ज़रूरी है कृषि के लिए। अगर बारिश नहीं होगी तो फसलों की ग्रोथ कैसे होगी? तो इस साल बारिश नहीं हुई है तो उसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो है, लेकिन अभी टाइम है। अगर जनवरी में बारिश हो जाती है तो फसल अपने आप को रिकवर कर जाएंगी। अभी जिस तरह से मौसम विभाग से जो जानकारी मिल रही है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अगले सप्ताह में सक्रिय हो सकता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो तापमान है वो नीचे जाएगा, करनाल जिले में भी 4 डिग्री पर पहुंच सकता है। उस स्थिति में यदि पाला पड़ता है तो कौन कौन सी फसल है जिनके उत्पादन पर इसका असर रहेगा? अगर टेम्परेचर बहुत कम 2-3 डिग्री के आसपास जाता है और पाला पड़ता है तो उससे फ्रोस्ट इंजरी हो जाती है, क्योंकि जो फसलें हैं वो जो उसमें पाला जम जाता है, तो उसकी वजह से कुछ सब्जियां हैं और सरसों की फसल है उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो अगर ये स्टेज आती है, पाला पड़ता है, तो किसानों को हम संदेश देते हैं कि आप हल्की सिंचाई का प्रयोग करें ताकि पाले का असर फसलों पे कम से कम हो, और आवश्यकता अनुसार जो है वो यूरिया खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और है कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है कि किसानों के जो खेतों की आईडी है वो तैयार की जा रही है। ये कि क्या किस तरह की योजना रहेगी और किसान को किस तरह से जोड़ा जा रहा है इसमें? ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है जिसको डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के रूप में भी हम देखते हैं, जो ये एग्रीस्टैक स्कीम है। तो इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्य इसमें किसानों की एक यूनिक आईडी बनाएं, जिसको फार्मर रजिस्ट्री बोलते हैं और किसान पहचान पत्र भी बोल सकते हैं। तो जैसे आमजन का आधार कार्ड बना हुआ है, उस आधार कार्ड से एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो इसी प्रकार से किसानों की एक रजिस्ट्री या यूनिक आईडी बनाई जा रही है। तो उस आईडी बनाने का फायदा है कि जितनी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा जो ये फार्मर आईडी बनवाएंगे। तो जिला करनाल में 1 लाख के आसपास आईडी बनी, तो अभी हमारे द्वारा 42,000 आईडी बनाई जा चुकी हैं। और इसमें बहुत ही सरल प्रक्रिया है, किसान स्वयं भी आईडी जनरेट कर सकता है या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जो अटल सेवा केंद्र वहाँ भी जाके बना सकता है। इसके अलावा विभाग द्वारा 100 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें कृषि विकास अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिव शामिल किए गए हैं। वो किसानों को इसके बारे में बता रहे हैं कि आईडी बनानी क्यों जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिला करनाल में 31 जनवरी तक हम आईडी बनाने का कार्य पूर्ण कर लेंगे। जिस तरह से ये आईडी तैयार की जा रही है, तो जो फसली डाटा है उसको कंपाइल करने में भविष्य में कितनी मदद मिल सकती है? क्योंकि एक विस्तृत कार्य रहता है कि बार बार गिरदावरी करानी पड़ती है। इस आईडी बनने के बाद क्या कुछ फायदा रहेगा? बिल्कुल। अब जो सर्वे करते हैं, अगर नुकसान होता है तो सर्वे किया जाता है, चाहे वो कृषि विभाग करे या राजस्व विभाग करे। तो कई बार देखने में आता है कि सर्वे में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा डिजिटल सर्वे भी लाया जाएगा, जिसमें ड्रोन के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से भी सर्वे करवाया जाएगा। तो यूनिक आईडी का फायदा ये भी है कि किसान को एक तो यूनिक आईडी मिल जाएगी, उससे अगर कृषि ऋण लेना है या फिर कोई दूसरी टाइप का ऋण लेना है, तो एक उस आईडी के थ्रू ही सारे काम उसके बहुत जल्दी हो जाया करेंगे। जो उसको
10-15 दिन का टाइम लगता था किसी भी कार्य के लिए, वो 2-3 दिन में ही कार्य हो जाया करेगा। क्या इस यूनिक आईडी को जो फसल पोर्टल रजिस्ट्रेशन होता है उसके साथ भी जोड़ा जाएगा? ये एक फेज़ 1 प्रक्रिया है, और फेज़ 2 या फेज़ 3 आगे आने वाले टाइम में आएंगी। तो अभी सरकार ने इस पर निर्णय लेना है अभी इसमें क्या क्या इसको सिंक्रोनाइज किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, किसानों के लिए एक सुविधाजनक तकनीक जो है वो लाई जा रही है कि यूनिक आईडी किसान बनवाएगा, जिससे तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ वो एक क्लिक के माध्यम से ही ले पाएगा। इसके अलावा जो फसल का डाटा कलेक्शन होता है वो भी आने वाले दिनों में इसी आईडी के जरिए इकट्ठा करना बेहद आसान और सरल होगा। साथ साथ किसान के लिए क्या करना है, कौन सी नई योजनाएं प्रभावी करनी है, उसको भी इस योजना के माध्यम से काफी कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।